हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल CSIR एंड JM केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोगों की नेम रिएक्शन का 9th लेक्चर है। ऑब्वियस सी बात है, नेम रिएक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, ऑर्गेनिक का बहुत मेजर टॉपिक है। इससे ऑर्गेनिक में पूछे जाने वाले क्वेश्चन लगभग 40% क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में, आज हम पढ़ेंगे सपाइरो रिएक्शन के बारे में, आज हम पढ़ेंगे बेमफोर्ड स्टीवंस रिएक्शन के बारे में। ये 3 टॉपिक आज हमें पढ़ना है। क्या क्या बोला मैंने? सबसे पहले मैंने बोला सोडियम बोरोहाइड्राइड, एक तो ये पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है स्टीवंस बेमफोर्ड रिएक्शन और तीसरा पढ़ना है सपाइरो रिएक्शन। ठीक है, आज हम लोग इन तीनों को पढ़ने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड से, NaBH3Cn। NaBH3Cn के कई सारे काम होते हैं, ठीक है, इनको 1 बाय 1 चेक करेंगे। NaBH3Cn एग्जैक्टली क्या क्या काम करता है। NaBH3Cn का सबसे पहला काम होता है कि ये किसी भी कार्बोनाइल को, चाहे एल्डिहाइड कीटोन हो, उसको ये रिड्यूस कर दे। ठीक है, उसको ये क्या कर दे, उसको रिड्यूस कर दे। किसी भी कार्बोनाइल को रिड्यूस करने का काम आता है, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि ये डायरेक्टली कार्बोनाइल को रिड्यूस नहीं करता। ठीक है, ये कार्बोनाइल को रिड्यूस करने के लिए ये हेल्प लेता है किसका? NH2 का। ठीक है, ये इसको क्या करता है? इसको NH2 का हेल्प लेता है। और एक और बात ध्यान में रखिए कि इसी के साथ अगर आपका एस्टर भी प्रेजेंस हो तो ये एस्टर पे कोई भी असर नहीं करेगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं, NaBH3Cn का सबसे पहला पार्ट। मैंने आपको ध्यान से सुनिए, आप मेरी बात को और ध्यान से सुन के समझिए मैं क्या बता रहा हूँ। मैंने बोला कि एल्डिहाइड कीटोन, कोई भी आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनाइल होगा, उसका रिडक्शन होगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली रिडक्शन नहीं करता, उसका रिडक्शन करने के लिए चाहिए ये, और अगर ये एस्टर रहे भी तो क्या हो जाता है? ये इग्नोर हो जाता है। अब समझिए कि ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले तो आपके पास ये तरीका होना चाहिए कि आपको डायरेक्ट NH2 हो सकता है कि आपको डायरेक्ट NH2 बना के ना दे, आपको हो सकता है कि याद दे दे N3 एजाइड। आप याद कीजिए, इसको अगर हम PPS3 दे देंगे तो ये हो जाएगा स्ट्रोडिंगर रिएजेंट। आप एक बार कॉपी पीछे पलट के देखिए, स्ट्रोडिंगर रिएजेंट। स्ट्रोडिंगर रिएजेंट क्या होता है? मैंने बताया आपको कि ये जो डबल बॉन्ड O, इसको रहने दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो N3 है आपका, ये बन जाएगा NH2। क्या बन जाएगा? ये आपका NH2 बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड OR इसको रह गया, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका स्ट्रोडिंगर रिएजेंट के हेल्प से ये जो आपका N3 है और PPS3, तो ये आपको क्या बन गया? ये NH2 बन गया। ये स्ट्रोडिंगर रिएजेंट है। अच्छा, NH2 है और ये C डबल बॉन्ड O है, आपको पता है क्या हो जाएगा तुरंत? मैनेज। आपको मैंने बताया, गौर से देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 कार्बन का एक रिंग बनेगा। ठीक है, एक 6 कार्बन का रिंग बनेगा जहाँ नाइट्रोजन ऐसे होगा। गौर से देखिए, नाइट्रोजन जहाँ से जुड़ा है वहाँ से इसको लगा दीजिए, डबल बॉन्ड O OR। ठीक है, और यहाँ पर इसी के जस्ट ये देखो, इसी कार्बन ने जोड़ा है ना। गौर से देखो, ये 5 हुआ, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, और अगर ये 1 है तो यहाँ पर कौन है? आपको मिथाइल है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ इस तरह से क्या हो जाता है? डबल बॉन्ड। देखो, आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के क्या कर देना है? यहाँ से आपको डबल बॉन्ड बना देना। देखिए, ये बनाया हमने। ठीक है, अगर हम यहाँ इसको बना चुके हैं, अब यहाँ यूज होगा किसका? NaBH3Cn का। देखिए, NaBH3Cn का। अब ये NaBH3Cn यहाँ से H- निकालेगा, यहाँ अटैक करेगा और इसको खोल के यहाँ पहुँचाएगा। अगर ये खुल के यहाँ पहुँचता है तो आपका ऐसा बनेगा प्रोडक्ट फाइनल, डबल बॉन्ड OR। ये यहाँ रह गया और इस N पे माइनस आ गया। ठीक है, अब इसको आप क्या कर देंगे? वाटर दे देंगे। वाटर जैसे देंगे तो H+OH-, तो ये जो N- है ये क्या करेगा? इस H+ को पकड़ लेगा। तो सबसे पहला प्रोडक्ट तो इसका इस टाइप का बनता है। देखिए, डबल बॉन्ड OR, ये ऐसे, और यहाँ पर क्या हुआ? हाइड्रोजन। तो सबसे पहले तो आपका ये हो गया। ठीक है, सबसे पहले आपने NaBH3Cn को इस तरह से यूज़ किया आपका ये प्रोडक्ट बनाने में। गौर से देखिए, ये जो कार्बोनाइल था, ये कार्बोनाइल रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, हाँ, अगर ये साइक्लिक बना है तो हम इस नाइट्रोजन को नहीं हटा सकते हैं। तो ये इसका पहला पार्ट था। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा समझ लीजिए। C डबल बॉन्ड O है, N3 है, PPS3 देंगे, ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे NH2 में कन्वर्ट होगा, H और O ये क्या हो जाएगा? आपको निकल जाएगा यहाँ से H2O, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। आप गिन के देखिए, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, इन दोनों 1 और देखिए 1, इसके ऑक्सीजन नाइट्रोजन हटाइए,
यहाँ पर डबल बॉन्ड आया, जैसे डबल बॉन्ड आया H माइनस यहाँ अटैक करता है। अब यहाँ आया NaBH3CN का वर्क, H माइनस यहाँ अटैक किया, ये खुल के यहाँ गया N माइनस, और फिर आप क्या करेंगे, इसको H2O देंगे और H प्लस OH माइनस मिलके क्या हो जाएगा, ये इस तरह का आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी एस्टर पे इसका कोई भी असर नहीं हुआ। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो नहीं पूछा है, लेकिन बहुत खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्लेडन का क्वेश्चन है ये, और पेज नंबर मुझे याद नहीं है अभी एग्जैक्टली, ये उसका क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप बनाइए, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ 5 सेकंड का, मतलब सॉरी वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए जितना टाइम आपको लेना है बनाइए। बन लिया? चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, पता नहीं क्या क्या दे दिया यार, हमें तो ये सब पता भी नहीं है। देखिए क्या किया जाए, ये हो गया अल्डिहाइड, ये हो गया नाइट्रोजन, और ये हो गया आपका कौन, इस नाइट्रोजन को देखिए मत, ये नाइट्रोजन आ गया देखिए एमीन बनने के लिए। इस नाइट्रोजन से कोई छेड़छाड़ हुआ ही नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन एमीन का पार्ट है ही नहीं। ठीक है, मैंने आपको जब बताया था तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इमीन रिड्यूस होता है, इमीन ये तो इमीन है ही नहीं, ये तो रिंग का पार्ट है ये तो। ठीक है, चलिए तो ये आ गया इमीन बनाने के लिए। ठीक है, और ये देखिए इसको यूज करते हैं आप लोग किस काम के लिए, तो उस C डबल बॉन्ड O को पूरी तरह से रिड्यूस कर देने के लिए। मतलब इस C डबल बॉन्ड O का तो नामो निशान नहीं होना चाहिए। देखिए इस C डबल बॉन्ड O का तो नामो निशान नहीं होना चाहिए। ये कहाँ से आ गया, चलिए ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O का नामो निशान नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए, आप जब भी करेंगे तो इस ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये कार्बन तो एज इट इज रहेगा ना। अब अगर एक एक्स्ट्रा ग्रुप आता है न्यूक्लियोफाइल, अब अगर एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल अगर आता भी है O माइनस, तो ये यहाँ अटैक करेगा। अरे भैया कार्बन नाइट्रोजन बीच डबल बॉन्ड रहेगा, तो ये यहाँ अटैक करेगा तो नाइट्रोजन उधर खोलेगा। तो इसका मतलब इस कार्बन से एक एक्स्ट्रा कार्बन जुड़ के तब उस पर SMe OMe Me आया, जिसको किसी ने हटाया नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये C और N के बीच डबल बॉन्ड बन गया, गौर से देखिए, ये रहा बेंजीन आपका, है ना। अब अगर ये C माइनस यहाँ अटैक कराओगे, इसको खोलोगे, तो इस कार्बन से एक एक्स्ट्रा कार्बन लगा देगा, मतलब इस कार्बन पे तो कुछ नहीं आएगा, इस कार्बन पे तो SMe OMe और Me आने से रहा, वो तो इस वाले कार्बन पे आएगा ना। तो फिर ये कैसे आ गया, काटो इसको। ठीक है, चलिए ये देखो इस कार्बन पे आया, हो सकता है ये हो सकता है, रुक जाओ, ये वाला हो सकता है। और यहाँ जो है इसको देखो जरा गौर से, इसका नाइट्रोजन गायब हो गया। अरे यार ये नाइट्रोजन कैसे कौन गायब कर सकता है यहाँ, ऐसा तो कोई रिएजेंट है ही नहीं जो उसके जो बेंजीन से नाइट्रोजन हटा दे, ऐसा कोई रिएक्शन ही नहीं है हमारे पास। तो ये गलत हो गया, इसका आंसर कौन सा हो गया आपको, आंसर नंबर 2। चलिए तो करके देखते हैं इसको। ठीक है, ऐसे नहीं, इसको करके देखते हैं, फिर ज़्यादा समझ में आएगा ये। ठीक है, आप लोग भी ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ आंसर। देखिए इतना तो डैम श्योर है कि फर्स्ट स्टेप इसका मैनेज का होगा। इस नाइट्रोजन से कोई मतलब नहीं है, आपको पता है कि ये नाइट्रोजन बिल्कुल अनरिएक्टिव होता है, इस नाइट्रोजन कोई काम हमारे नहीं आएगा। ये HN आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस आएगा, क्योंकि एक ही है ना, तो डबल बॉन्ड भी बनेगा, और चूंकि नाइट्रोजन के पास एक ही हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर डोनेट करना पड़ेगा, इस चक्कर में ये ऐसा बनेगा CH डबल बॉन्ड N। हाँ यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। ओके, अब आ जाए इसको ले लेके आइए, ये BH माइनस, एक ही चीज़ है दोनों। ठीक है, H माइनस इससे लेके आइए, जैसे ही H माइनस लेके आएंगे तो भाई ये क्या करेगा, H माइनस यहाँ अटैक करेगा, तो ये यहाँ जाएगा ताकि ये क्या हो सके, न्यूट्रल हो सके। चलो देखो क्या हुआ, CH HN, देख भाई लोन पेयर यहाँ भी, लोन पेयर यहाँ भी है। अब आ गया मिथाइल आइडाइड, क्या लगता है मिथाइल आइडाइड पे कौन अटैक करेगा, ये अटैक करेगा? ये अटैक नहीं करेगा। पहली बात तो ये sp2 कार्बन है और ये sp3 कार्बन, तो कौन अटैक करेगा, ये अटैक करेगा। तो ये यहाँ आ गया। इससे हुआ क्या पता है, इससे वो जो नाइट्रोजन था उसको भागने की पूरी तैयारी हो गई है उसकी, क्योंकि अब वो नाइट्रोजन नॉर्मल नहीं रहा, अब उस नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ चुका है, फिर से प्लस चार्ज आ चुका है। और इस बार कोई डबल बॉन्ड वाला प्लस चार्ज है नहीं कि आप डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिएगा, इस बार ये पूरी भागने की तैयारी कर चुका है। चलो अब इस न्यूक्लियोफाइल को ले आओ, ये वाला जो है हमारा कौन है भाई, C माइनस SMe OMe
और Me। तो ये अगर यहाँ अटैक करेगा इसको क्या हो जाएगा, यहाँ से जाना पड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा N ऐसे ऐसे, और ये C से क्या जुड़ा COMe SMe और ये Me, और यहाँ तो 2 हाइड्रोजन था ही, उसको लेके कोई शक नहीं। देखिए ए ऑप्शन यही था ना, यही था ना ए ऑप्शन। चलिए अब बारी है बी की, ठीक है। अब ये बी क्या करेगा, देखिए जहाँ हम बात करते हैं बी की, तो आप ध्यान रखिए कि Hg2+ करता क्या है। बहुत बार ये Hg2+ आता है और बच्चे परेशान हो जाते हैं कि Hg2+ करेगा क्या। भैया Hg2+ एक लुईस एसिड है, ठीक है। Hg2+ क्या है, एक लुईस एसिड है जिसका काम होता है धीरे से इलेक्ट्रॉन खींचना सल्फर से। इन्हें आपको पता होना चाहिए कि इस लुईस एसिड का जो अटैक होगा वो किस पे होगा, सल्फर के लिए ही होगा। देखिए आपको सल्फर सबसे आसान इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ देखिए, ऑक्सीजन से बड़ा साइज है सल्फर का, तो कौन देगा, ऑक्सीजन देगा कि सल्फर देगा, तो ऑब्वियस सी बात है सल्फर का साइज बड़ा है, तो सल्फर ने इलेक्ट्रॉन Hg2+ को दिया। अब सल्फर यहाँ से भागना चाह रहा है, तो इसकी हेल्प कौन करेगा, ये यहाँ से यहाँ, तो ये यहाँ से, बोले जाओ भागो यहाँ से। तो जरा गौर से देखो तो क्या हुआ, CH2, ये C, ये Me, और देखो डबल बॉन्ड O Me, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस। अब यार टेंशन क्या लेना, वाटर है ना, उसकी टेंशन ना लो। देखो वाटर का OH- यहाँ अटैक करेगा, ये टूट के इधर चला जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट बना, N ऐसा ऐसा ऐसा, ये देखो डबल बॉन्ड O और ये Me, तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। आई बात समझ में, देखिए इस तरह से ए और बी बन गया। तो आप Hg2+ के बारे में इस बात को ध्यान रखिएगा, Hg2+ का काम क्या है, तो एक ये सॉफ्ट लुईस एसिड है जो सल्फर इसके करते नहीं रह पाए। अगर कहीं भी आप सल्फर आया है, अगर कहीं भी आप सल्फर यूज कर रहे हैं और आपने क्या किया Hg2+ यूज किया, तो वो सल्फर साफ हो जाएगा। जैसे आपने अभी तक सीखा है ना कि कहीं भी सिलिकन हो, कहीं भी सिलिकन है, अगर TbAF आ गया तो फिर वो सिलिकन नहीं रह सकता है, ठीक है, TbAF आने पे। उसी तरह से ये आ गया, ये अगर सल्फर है और Hg2+ आ गया तो सल्फर को क्या होना होगा, यहाँ से निकलना होगा एज ए लिविंग ग्रुप। ओके चलिए नोट कीजिए। ओके अगला स्टेप है कि इसका सेकेंड पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट है कि किसी कार्बोनाइल को रिड्यूस करना, ठीक है, और उसके लिए यूज करना टॉसाइल हाइड्रोजन या ट्राइसिलाइल हाइड्रोजन। ये अब सवाल उठता है कि टॉसाइल कैसा होता है भैया, तो पता है टॉसाइल कैसा होता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये TH, ये है टॉसाइल ग्रुप, और S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये रहा आपका बेंजीन, ये मिथाइल और ये मिथाइल, ठीक है। ये हो गया आपका कौन, ये हो गया आपको ये ट्रॉसाइल ग्रुप, ये वाला TR, ये हो गया TS और ये हो गया आपका TR, ठीक है। चलिए इससे यूज़ करना है, सबसे पहले भाई हमें क्या करना होगा, तो आपको तो पता है मैनिच NH2 और O है, तो सबसे पहले तो ऐसा बन गया आपको N NH और यहाँ पर क्या हुआ TS। और अब अगर आप यहाँ पर NaBH3CN का यूज़ करते हैं या आप यहाँ पर NaOAC3BH का यूज़ करते हैं, तो यहाँ से जो H- जाएगा वो एक बार पहले इसको निकालेगा, ठीक है, एक बार पहले इसको निकालेगा और फिर क्या करेगा, गौर से देखिए, फिर एक बार यहाँ पर नहीं निकाल के यहाँ इस H+ को निकालेगा, ये जो H देख रहे हैं ये H को निकालेगा यहाँ से, तो ये टूट के यहाँ आएगा, ये टूट के यहाँ आएगा, तो क्या बनेगा इस तरह से, यहाँ माइनस चार्ज, और ये N2 बन चुका है, H2 भी बन गया, और अब जाके क्या हो जाएगा, H+ का यूज करके इसको क्या किया जाएगा, ऐसे हाइड्रोजन बना दिया जाएगा। यानी यहाँ पर एक बार हाइड्रोजन पहले हमने यहाँ अटैक किया तो यहाँ H1 आ चुका है, और जो दोबारा से हम यहाँ पर H2 यूज किए तो H1 के साथ साथ क्या हो गया, H2 भी आ गया, यानी इस बार कंप्लीट रिडक्शन हो गया। देखिए कंप्लीट रिडक्शन हो गया, यानी कि हमने क्या बोला कि भैया ये यहाँ पर NaBH3CN बोलिए चाहे NaOAC3BH बोलिए, ये सेम रिएक्ट करेगा, बशर्ते कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, टॉसाइल लिविंग ग्रुप टॉसाइल हाइड्रोजन होना चाहिए या ट्राइसिलाइल हाइड्रोजन ही होना चाहिए, TSNH-NH2 या TRNH-NH2, ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। इसके बाद जो आएगा तो ये कार्बोनाइल पूरी तरह से क्या हो जाएगा आपका,
फिनिश हो जाएगा। कैसे हुआ आप देख सकते हैं, पहले मैनेज करवाए, यहाँ से हमने क्या किया, इस तरह से डबल बॉन्ड लाया, अब H माइनस यहाँ गया तो ये निकला तो TS चला गया, अब फिर यहाँ एक H बचा हुआ है, अब यहाँ H माइनस क्या किया, यहाँ से H प्लस निकाला तो ये यहाँ, अब माइनस चार्ज दूसरा हाइड्रोजन लिया, तो इस तरह से क्या बना, एक H1 और एक H2, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, कंप्लीट रिडक्शन हो गया। चलिए नोट कीजिए। ओके, अब यहाँ बात करोगे कि सर अभी जो आपने रिएक्शन करवाया सर क्यों उतना उसके लिए परेशान हो रहे हो, सर आप एक काम करो ना, वोल्फ किस्नर करवा दो, बोले ठीक है करवा दो। वो बोलेगा सर क्लेमेंसन करवा दो, बोले करवा दो। और यार ज़रूरी थोड़ी है कि सब रिएक्शन को आप जो 11th-12th लेवल पर पढ़ रहे हो कि वही यहाँ पर एज इट इज़ यूज हो। सेम चीज़ों को हम एक अलग अलग रिएजेंट से भी तो पढ़ सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। चलिए अब वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोगों के पास दो तरह के रिएक्शन आ गए, ठीक है। एक हो गया स्पाइरो रिएक्शन और एक हो गया बैम्फोर्ड स्टीवन रिएक्शन, ठीक है। एक स्पाइरो रिएक्शन और एक बैम्फोर्ड स्टीवन रिएक्शन। अब देखिए हमारे पास दो तरह के रिएक्शन आ गए, ठीक है, स्पाइरो और बैम्फोर्ड। अब सवाल उठता है कि क्या है स्पाइरो, क्या है बैम्फोर्ड। समझिए बात को, देखिए गौर से देखिए, हमारे पास एक इस तरह का डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर आपके पास मान लीजिए अलग ग्रुप है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से R1 है, इस तरह से R2 है, ठीक है। गौर से देखिए, ये हटाइए इसको, मतलब आप सिंपल समझिए कि एक साइड की बल्कीनेस ज़्यादा है, एक साइड की बल्कीनेस क्या है, कम है, एक साइड ज़्यादा क्राउडेड है, एक साइड कम क्राउडेड है, ठीक है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं TS NH2 या TR NH2, ठीक है। और इसके साथ हम बेस यूज़ करते हैं लिथियम बेस, यानी जैसे हम ले सकते हैं TBuLi, इस टाइप का हम लिथियम बेस यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम, लिथियम बेस यूज़ करते हैं। और यहाँ बैम्फोर्ड में क्या है कि हमने यूज़ किया TS NH2 या TR NH2, ठीक है। और साथ में हमने क्या किया, यहाँ पर लिथियम बेस यूज़ नहीं करके हम इसको यूज़ कर रहे हैं KOH/NaOH, और या यूज़ कर रहे हैं हम NaOMe। आप बोलोगे सर क्या बात करते हैं सर, एक तरफ लिथियम बेस यूज़ कर रहे हैं, एक तरफ नॉर्मल बेस यूज़ कर रहे हैं, फंडा क्या है। बोले भाई फंडा बहुत क्लियर है, ठीक है। आप एक बात बताओ, कभी आपने मैगी खाई है, ज़रूर खाई होगी मैगी। अच्छा सोचो, मैगी दो तरह से खाई जा सकती है। एक मैगी होती है जो कि आपको 2 मिनट में मैगी बनती है। सपोज़ करो कि आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है, तो आप क्या करोगे, आप जल्दी से लाओगे मैगी के पैकेट, फाड़ोगे, पानी में डालोगे और उसे नमक वमक डाल के 2-3 मिनट में आप मैगी बना लोगे, ठीक है। तो वो मैगी आप 2 से 3 मिनट में बना सकते हो, ओके। और एक मैगी कैसे बनेगी कि आप उसे बिल्कुल प्याज काटोगे, सब मतलब जो भी उसके हैं हरा धनिया मिर्च जो भी आपको है सब्जियां काटोगे, फिर आप उन्हें फ्राई करोगे, फिर आप उसमें मैगी डालोगे, फिर आप उसे फ्राई करके फिर आप उसमें पानी डालोगे। इवन उसमें 10 से 12 मिनट लग जाएंगे, ओके। एक सवाल का जवाब सोचिए आप कि कौन सी मैगी खाने में ज़्यादा टेस्टी होगी। तो आप बोलोगे सर वो जो 15 मिनट वाली मैगी होगी ना सर, वो ज़्यादा अच्छी लगेगी खाने में। हाँ बिल्कुल, जो ज़्यादा टाइम टेकिंग है उसका जो प्रोडक्ट बना, ठीक है, वो प्रोडक्ट स्टेबल बना है। गौर से सुनिए मेरी बात को, वो प्रोडक्ट स्टेबल बना है, ठीक है। जो 15 मिनट वाली मैगी थी वो ज़्यादा स्टेबल बनी है, जबकि जो 2 मिनट वाली मैगी है वो उतनी स्टेबल नहीं बनी, उतनी वो अच्छी नहीं बनी, स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब बहुत ज़ोर से भूख लगी थी तो हमने देखा कि क्या मिला सामने में खाने के लिए, मैं बस उसको पकड़ लिया, जो हमें लगा कि नहीं ये जल्दी खाना चाहिए, हम उसको खा गए। लेकिन जब हमें भूख कम लगी हुई है, ठीक है, यानी कि जब हम ज़्यादा टेम्परेचर खर्च करें, ज़्यादा देर तक गैस का चूल्हा जला सकते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर खर्च कर सकते हैं, तो फिर हम प्रोडक्ट स्टेबल ढूंढते हैं, चाहे उसके लिए हमें टाइम टेकिंग हो जाए, हमारा जो इंटरमीडिएट है वो अनस्टेबल हो जाए, लेकिन प्रोडक्ट स्टेबल होना चाहिए। जबकि जब हमें जल्दी से काम करना होता है तो भले हमारा प्रोडक्ट अनस्टेबल हो जाए, लेकिन जो हम बीच में इंटरमीडिएट उठाते हैं, ठीक है, जो हम क्या करते हैं रिएक्शन उठाते हैं, वो हमारा क्या हो जाए, जो हमें सामने दिखता है फास्ट होना वो हम कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर यूज़ करते हो तो आपको यूज़ करना होगा थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, जहाँ पर आपका प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा। और अगर आप यूज़ करते हो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट तो आपको टेम्परेचर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी ऐसा यूज़ करो कि जल्दी से रिएक्शन बस आपका हो जाए। तो कहने का मतलब ये जो लिथियम बेस है ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, और ये जो आपका NaOH ये वाला है, ये वाला पोर्सन, ये KOH NaOH NaOMe, ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है। तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या हो गया भाई, तो ये काइनेटिकली
कंट्रोल्ड होता है। और ये जो होता है ये क्या होता है आपको, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, तो ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड और ये क्या हो गया आपको, ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड हो गया। ओके, हम रिएक्शन को शुरू करें इससे पहले एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, इसको मिटाना होगा। चलिए, तो भैया यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा काइनेटिकली कंट्रोल्ड। चलिए हम शुरू ही करते हैं इससे। देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, TsNH को यूज़ करो। आपको पता है क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगा, डबल बॉन्ड NH और TS। देखो गौर से देखो, यही है ना। ओके, अब मैंने क्या बोला इसको कि ये तो एक ही इक्विवेलेंट यूज़ करते हैं, लेकिन अब जो यहाँ पर लिथियम बेस है उसे आप यूज़ करो, तो Bu माइनस Li+, यही है ना। अब जरा गौर से देखो, तो Bu माइनस यहाँ से H+ पे अटैक करेगा। ये Bu माइनस जैसे ही H+ पे अटैक करेगा, बेस है ना भाई, तो Bu माइनस जैसे H+ पे अटैक करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से ऐसे आ जाएगा। अब माइनस आया तो Li+ भला क्यों पीछे रहे, बोला कि भैया हम आ रहे हैं, रुको, डबल बॉन्ड N ये TS और यहाँ क्या हो गया, माइनस Li+। ओके, अब यहाँ पर ऐसा आ गया। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यही Bu माइनस दोबारा से अब रिएक्ट करेगा, लेकिन इस बार ये Bu माइनस यहाँ से रिएक्ट नहीं करेगा। बोलेगा कहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बोलेगा भैया अगला एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ भी है और एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ भी है। देखिए फर्स्ट टाइम तो इसने जो एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला, लेकिन अब एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ भी और एसिडिक हाइड्रोजन अब यहाँ भी है, इसे 2 बार यूज करना है। ये जो BuLi है ना, इसका 2.2 इक्विवेलेंट आपको यूज़ करना है, या 2 इक्विवेलेंट से ज़्यादा यूज़ करना है। अगली बार जो बेस लाएंगे वो बेस हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ भी है और हाइड्रोजन यहाँ भी है, वो यहाँ से नहीं निकालेगा, क्योंकि अगर यहाँ से निकालेगा तो डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर, जो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होके स्टेबल होगा। तो सोचिए, ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ भी है और एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ भी है, कौन ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बोलोगे सर ये थोड़ा कम है सर, क्योंकि यहाँ से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है सर, ऊपर से मेजोमेरिक ये आपको क्या लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, जबकि ये हाइड्रोजन को सर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है पीछे से, ये मोड एसिडिक है सर, ये क्या हो गया, मोड एसिडिक। और अगर मोड एसिडिक होगा तो Bu माइनस क्या करेगा, इसको निकालेगा, तो ये यहाँ, तो ये यहाँ, तो ये यहाँ, देखो वो ऐसा। ओके, देखो तो क्या बना हमारा, ये देखो ऐसे आपको, फिर ऐसे ऐसे, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हमारा N आ चुका है, डबल बॉन्ड N, TS जा चुका है, ये माइनस Li+ अभी भी जिंदा बचा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, और अब क्या होगा फाइनली, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, और आपको पता है कि Bu माइनस के साथ Li+ अभी बचा हुआ है, तो इस जगह को, इस माइनस को Li+ क्या करेगा, कवर कर लेगा, और इस तरह से क्या बना आपका, तो यहाँ पर यहाँ माइनस और Li+, देखिए ये प्रोडक्ट बना आपका। तो ये हो गया आपका सपाइरो रिएक्शन। क्या हो गया ये आपका, तो ये हो गया आपका सपाइरो रिएक्शन। चलिए एक बार दोबारा समझिए। देखिए H2 और डबल बॉन्ड O को हमने यहाँ से तोड़ा, ठीक है, ये Bu माइनस गया सबसे पहले इस एसिडिक हाइड्रोजन के पास, इसको तोड़ा, ठीक है, तोड़ के यहीं छोड़ दिया, N पे माइनस आ गया, जैसे ही माइनस आया ये Li+ जाके उससे जुड़ गया। ठीक है, अब क्या हो गया कि ये जो Bu माइनस Li+ का दूसरा वाला जो पार्ट, आपने 2 पार्ट यूज़ किए ना, दूसरा वाला जो पार्ट है ये क्या है भाई, लिथियम बेस है। लिथियम बेस काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। काइनेटिकली कंट्रोल्ड बेस को क्या चाहिए आपको, जो चाहिए आपको मोड एसिडिक हाइड्रोजन। आपको ये हाइड्रोजन एस मोड था, ये हाइड्रोजन लेस है क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट लगा है। इसने क्या किया, सामने देखा कि भैया हमें प्रोडक्ट से मतलब नहीं, हमें जो सामने दिख रहा है मोड एसिडिक, हम तो उसी को पकड़ेंगे। तो ये Bu माइनस गया इस H के पास, तो इसको यहाँ, तो ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो TS क्या हो गया, निकल गया, तो देखो ये बना। और अगली बार क्या हुआ कि फिर अब दोबारा जो हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पर दोबारा से ये जो N माइनस था इसको यहाँ लाए, तो ये टूट के यहाँ आ गया, देखिए माइनस, और वो जो Li+ हम लोग छोड़ के आए थे वो Li+ इसके साथ आके क्या हो गया, जुड़ गया। देखिए तो ये हो गया आपका कौन, ये हो गया आपको सपाइरो रिएक्शन हो गया। ठीक है, चलिए ये आपका सपाइरो रिएक्शन हो गया, नोट कीजिए इसको। देखिए अब हम बात करते हैं कि बेम्फोर्ड क्या है। ठीक है, सपाइरो तो हमने देखा, सपाइरो हमने देखा कि भाई डबल बॉन्ड क्या हो गया, देखिए ये हट गया है, ये हट गया और डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, देखिए ये हट गया और डबल बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ पर आ गया, है ना। अब बेम्फोर्ड में क्या होगा, देखिए बेम्फोर्ड में हमने जो बेस यूज़ किया है वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड बेस है। कौन सा बेस है, वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड बेस है। चलो थोड़ा सा घुमा दो इसको, आपको पता है कि बेम्फोर्ड में जो हमने यूज़ किया है वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है। चलो सबसे पहले ये देंगे NH2, तो क्या हो जाएगा, देखो तो डबल बॉन्ड N, ये NH और ये TS। ओके
चलिए रिएक्शन का तरीका नहीं बदला है, इस बार जो OH माइनस है, देखो ये जो OH माइनस है, ये OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेगा। गौर से देखो, ये OH माइनस यहाँ से हाइड्रोजन निकालता है, तो ये यहाँ, तो ये यहाँ। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड N, ये TS, तो यहाँ पर क्या हो गया, N पे माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए, जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो इसको यहाँ से यहाँ जाना होगा। क्या हो गया, देखिए ये थोड़ा सा ना आपको ऑकवर्ड लगेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन ये होता ही ऐसे। हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ माइनस आ गया। अब जैसे माइनस आ गया, आप बोलोगे सर एक काम कीजिए सर, आप यहाँ से ले आओ बेस। हम बोले ठीक है चलो। आप बोलो सर आपने पहले बोल दिया सर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड बेस है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड बेस होगा तो वो थोड़ा सा वीक एसिडिक हाइड्रोजन उठाएगा लेकिन प्रोडक्ट स्टेबल बनाएगा। हम बोले हाँ भैया, बात तो ये है कि ये थोड़ा सा देखो, इस साइड का हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, ये हाइड्रोजन कम एसिडिक है, लेकिन यहाँ जो डबल बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड क्या होगा, सेट जब प्रोडक्ट होगा। तो कोई बात नहीं, ये यहाँ, तो ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, ऐसा हो गया। और अब जो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस चार्ज आया। देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ माइनस चार्ज जो आया, ये चूँकि लिथियम तो है नहीं, तो इस माइनस चार्ज को क्या कर दीजिए आप, H प्लस दे दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका, इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। हमने हाँ भाई यही हुआ। लेकिन प्लीज़ इस तरह से मत चलिए, आप ऐसे शॉर्टकट मार सकते हैं, लेकिन अगर आप कायदे से कभी किसी कॉलेज वॉलेज में पढ़ाएंगे तो ये मत पढ़ाइएगा, आप सही चीज़ पढ़ाइएगा। देखिए सही चीज़ क्या है वो समझिए। सही चीज़ ये है कि OH माइनस यहाँ अटैक नहीं करता, फिलहाल OH माइनस यहाँ अटैक नहीं करता, ये खुद ब खुद बाहर निकलता है। ये देखिए, ये खुद ब खुद बाहर निकलेगा। अभी नहीं, एक स्टेप रुक जाइए प्लीज़। तो ये खुद ब खुद बाहर निकलेगा, जैसे खुद ब खुद बाहर निकलेगा, इस हाइड्रोजन को भी रहने दीजिए। तो यहाँ पर क्या था, पहले माइनस था और ये बॉन्ड निकलने का यहाँ क्या आ गया, प्लस आया, यानी ओवरऑल यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आया और ये क्या बन गया, ये बन गया कार्बीन इंटरमीडिएट। क्या बन गया, कार्बीन। अब जाके OH माइनस को लाइए खुशी खुशी, एकदम बिना दुख के, ये लाइए, ये यहाँ से यहाँ आएगा, तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। देखिए वही चीज़ हो रहा है, बस थोड़ा सा स्टेप मैंने बदला। देखो कार्बन था, इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ क्या आ गया, पहले लोन पे अर्जित था, अब इलेक्ट्रॉन लेने पे क्या होगा, बॉन्ड बना, लेकिन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने के कारण यहाँ माइनस चार्ज आ गया। अब जैसे ही माइनस आया, आप इसको H प्लस दे दो, तो देखो यही बन जाएगा, है ना, यही तो बन जाएगा ना। देखिए तो ये हो गया आपको बैम्फोर्ड आपको रिएक्शन। ठीक है, आप बोलोगे सर इस तरीके से नहीं चल सकते। हाँ भाई चल सकते हैं, प्रोडक्ट तो वही बन रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि इसमें कार्बन बनता है, तो वो कार्बन बनाना आपका फ़र्ज है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया हो, डबल बॉन्ड O और ये मिथाइल, तो आप क्या करोगे भाई, आप अगर इसको आप क्या दे देते हो, TS NH NH2 और साथ में TBuLi मतलब लिथियम बेस, इसको 2.5 दो इक्विवेलेंट से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होगा भाई मेरे, आपको मिथाइल यही रह जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस और Li प्लस। तो ये कौन सा हो गया, सपाइरो रिएक्शन। कौन सा हो गया, सपाइरो रिएक्शन। देखिए आपको मोर एसिडिक हाइड्रोजन निकाला, लेकिन प्रोडक्ट स्टेबल नहीं बना है। देखिए प्रोडक्ट स्टेबल नहीं बना है, तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड, और यहाँ वापस से TS NH NH2 दीजिए और साथ में क्या दीजिए, TBuLi मत दीजिए, अब क्या दे दीजिए, NaOH दे दीजिए, KOH दे दीजिए या NaOMe दे दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गौर से देखिए, ये ऐसे हो जाएगा, ये मिथाइल यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ कोई लिथियम विथियम का झंझट नहीं लगेगा। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये कौन सा प्रोडक्ट, तो ये बैम्फोर्ड का प्रोडक्ट हो गया, बैम्फोर्ड स्टीवन। और ये कौन सा हो गया, ये सपाइरो रिएक्शन का प्रोडक्ट हो गया। समझ गया ना, करके दिखा दूँ, ये देखो HNH है ना, चलो हटाओ इसको, क्या बना देखो तो, डबल बॉन्ड NH TS और ये रहा कौन आपका मिथाइल। अब चलो Bu माइनस क्या करेगा भाई मेरे, सबसे पहले Bu माइनस यहाँ से H हटा देगा, तो जैसे Bu माइनस यहाँ से H प्लस हटा देगा, तो यहाँ से H प्लस हट के क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ माइनस के साथ साथ क्या हो जाएगा, आपको लिथियम प्लस लग जाएगा। ओके, अगला स्टेप क्या करना है, यही Bu माइनस फिर से काम करेगा। ये Bu माइनस क्या करेगा, अच्छा ये Bu माइनस यहाँ से आपके क्या करेगा, हाइड्रोजन हटाएगा। गौर से देखो, ये Bu माइनस यहाँ से आपको हाइड्रोजन हटाएगा, तो ये यहाँ, तो ये यहाँ, तो ये यहाँ चला गया, तो क्या बना आपका प्रोडक्ट फिलहाल के लिए, गौर से देखिए, तो ये मिथाइल यही रह गया, ये डबल और यहाँ N डबल बॉन्ड N और यहाँ माइनस और Li प्लस, और फाइनली क्या होगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो यहाँ माइनस आएगा और इस माइनस पे क्या आना चाहिए, तो माइनस पे आपको Li प्लस आ जाएगा, और यहाँ मिथाइल
रह गया, देखिए यही प्रोडक्ट बना है अभी। और जहाँ तक इस बैम्फोर्ड की बात है तो बैम्फोर्ड में क्या हुआ, सेम चीज़ यहाँ भी हुआ बैम्फोर्ड में, फिलहाल के लिए तो सेम चीज़ यहाँ भी हुआ NH और ये TS, ठीक है। अब यहाँ पर OH माइनस क्या करेगा, गौर से देखिए, OH माइनस क्या करेगा, तो ये यहाँ से हटाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है लिथियम आने का, तो ये यहाँ पर क्या हो गया बच्चे लोग, डबल बॉन्ड N माइनस और ये TS, तो ये यहाँ तो ये यहाँ, तो क्या बना, मिथाइल रहने दो यहाँ पर, तो क्या बना, देखो N डबल बॉन्ड N और ये TS, यहाँ पे कौन सा आ गया, माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज को एज इट इज रहने दो, यही निशानी है बैम्फोर्ड की। और अब क्या करो, अब देखो यहाँ से इसको बाहर जाने दो, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। आप बोलोगे सर इससे क्या हुआ, तो इससे हुआ ये बच्चे लोग कि आपका क्या बन गया, ये कार्बीन बन गया कम्प्लीटली, और ये रहा मिथाइल। और फिर क्या करो, फिर बेस लेके आओ, ये बेस यहाँ से क्या करेगा, क्राउडेड हाइड्रोजन को हटाएगा, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है। और जैसे ही हटाएगा तो क्या हुआ, ये देखो, जैसे ही हटाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ माइनस चार्ज आया, और इस माइनस चार्ज ने क्या किया, H+ को पकड़ लिया, क्योंकि H+ तो मिल ही जाएगा फ्री में आपको, ये देखिए, तो ये ओके, आई बात समझ में। तो ये देखिए इसका प्रोडक्ट ऐसा बना और इसका प्रोडक्ट ये देखिए ऐसा बना, है ना। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड इसके बगल में क्राउडेड में आ गया, या डबल बॉन्ड दूर चला गया, दूर गया, और डबल बॉन्ड के ऊपर क्या हो गया, -Li+, ठीक है। चलिए आप इसको दोबारा से एक बार रिपीट करके समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन गेट 2016 में पूछा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करना है, चलिए फटाफट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट बनाइए। चलिए ठीक है, हो गया होगा। ओके, सबसे पहली बात तो करें भैया, TS NH डबल बॉन्ड O, ओके, ये तो किसका पहचान हो गया, देखिए ये तो आपको सपाइरो बैम्फोर्ड की पहचान हो गई। चलिए ठीक है, उस पर NBUL है, अब तो कंफर्म हो गया सपाइरो है। देखिए सपाइरो है, 2.2 पे इक्विवेलेंट दिया गया है, लेकिन प्रॉब्लम है कि सिर्फ इसको देके नहीं रहा, DMF भी दिया हुआ है। DMF क्या होता है भाई, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, यही होता है ना, यही होता है। ये रहा फॉर्म और ये रहा डाई मिथाइल, यानी मिथाइल मिथाइल, ये देखिए ये मिथाइल, ये भी मिथाइल, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपाइरो का प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए सपाइरो प्रोडक्ट में ये तो नहीं बनने वाला है, लिथियम कहाँ गया, नहीं ऐसा, ये बना ठीक है, लेकिन यहाँ तक के लिए बना था ये, अब तो अटैक करेगा भाई मेरे, तो ये कैसे रह जाएगा। उसके बाद जब ये अटैक करते तो N बाहर निकलता, तो C डबल बॉन्ड ONH2 आने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब क्या, ये अटैक किया, N बाहर निकला, CHO बच गया, देखो ये आंसर आ गया, ठीक है, समझे बात को। अरे भैया मेरे, जब TS NH2 देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा O-Li+, और जब ये यहाँ अटैक करेगा तो इसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। चलिए एक बार समझ लीजिए इसको अब अच्छे से, देखिए रिएक्शन कैसे हुआ। चलिए इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं, ठीक है, कैसे बनेगा क्वेश्चन। ये ऐसे ऐसे ऐसे, डबल बॉन्ड यहाँ ऐसा रहा, डबल बॉन्ड O है, ऑब्वियस सी बात, इसको आप NH2 NH TS देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हट जाएगा यहाँ से, ऐसे लगेगा, ये N ये H और ये TS, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना भाई, ये जो Bu- आएगा ये यहाँ पर अटैक करके इसको बाहर निकालेगा, कुछ होगा नहीं, ये कहीं इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं। आपको इसका स्टेप पता होना चाहिए, डायरेक्ट ट्री भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो डबल बॉन्ड N, फिर N यहाँ -Li+, और ये क्या हो गया TS, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको Bu- आएगा फिर से, और यहाँ से लेस एसिडिक हाइड्रोजन, देखो लेस क्राउडेड हाइड्रोजन निकालेगा, ये मोर क्राउडेड यहाँ था, लेस क्राउडेड यहाँ है, यानी मोर एसिडिक। आपको पता है क्या हो गया, ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड, तो ये यहाँ, तो ये यहाँ, तो ये TS यहाँ से यहाँ चला गया, देखो तो क्या बना, ये ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ N डबल बॉन्ड N, और यहाँ माइनस और Li+, और फाइनली ये यहाँ, तो ये यहाँ, तो ये जैसे यहाँ आया तो आपको पता है क्या हुआ, एक Li+ बचा हुआ है, वो Li+ क्या हो गया, आपको यहाँ पर आके -Li+ लग गया। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ तक आ गया, अब उसके बाद DMF यूज करना। देखिए जैसे DMF की बात आई, ठीक है, जैसे हमने DMF की बात की
तो डीएमएफ के लिए क्या करना होगा, तो डीएमएफ ये रहा डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, यानी HCOONR मिथाइल है, तो ये यहाँ, तो ये यहाँ, तो क्या बना आपका प्रोडक्ट देखिए, ये यहाँ COO और ये H, देखिए यही प्रोडक्ट बना ना आपका। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रखी, ठीक है। इसमें हमने आपको एक हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताया, NaOAC हॉल 3BH और BH3 आपको CnH का, ठीक है। ये आपको NaBH3CnH, ठीक है ना, ये इसका हमने यूज पढ़ा। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, सपाइरो रिएक्शन और बैम्फोर्ड रिएक्शन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की। ये जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ये पूछे जाते हैं, हर लेवल पे ये पूछे जाते हैं इस दोनों से क्वेश्चन। इसको एक्चुअली होता है क्या कि JRF वगैरह में ना और गेट में कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो है ना, ये कन्फ्यूजन का बाप है ये दोनों रिएक्शन, ये बैम्फोर्ड और सपाइरो। आपने देखा कितना माइन्यूट सा डिफरेंस है इन दोनों रिएक्शन के बनने वाले प्रोडक्ट्स में, और कितना माइन्यूट सा डिफरेंस है इन दोनों के रिएजेंट्स में। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप ऐसा करके ही मेरे चैनल को जो है सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर ऐसे ही नए मैजिकल क्वेश्चंस के साथ। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बाय।